हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 10th के अंदर कंस्ट्रक्शन चैप्टर के सर्कल के रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें लिखनी होती है। सबसे पहला होता है डेटा एंड देन आफ्टर लिखना होता है टू कंस्ट्रक्ट। अभी डेटा क्या होता है? तो क्वेश्चन में से ऐसी चीज़ें जिसका यूज़ करके आप कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होता है वही आपका क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं टू कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या लिखना होता है। टू कंस्ट्रक्ट के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और देखना है कि भाई क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या ड्रॉ करना है। जो ड्रॉ करने के लिए बोला है वही आपको लिखना है टू कंस्ट्रक्ट के अंदर। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे दो चीजें बोली गई। पहला बोला गया है कंसेंट्रिक सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते बेटा? तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक ही होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। सर्कल्स विद द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस इज नोन एज अ कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर मुझे 6 सेंटीमीटर वाला और 8 सेंटीमीटर वाला दोनों सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है। कहने का मतलब है कि सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो बेटा मैंने लिख के दिया है, तो इसको रीड कैसे करोगे? सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसमें पहला वाला जो पार्ट है बेटा, ठीक है, पहला वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखते हैं कर दी, तो ए वाला पार्ट आपका क्या है, सर्कल का सिंबल है। तो इसको यार मतलब रीड कैसे करेंगे? सर्कल, फिर ये पहला ब्रैकेट के अंदर जो अल्फाबेट लिखा है वो होता है आपका सेंटर, और फिर यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो रीड कैसे किया जाता है? सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड अगेन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर आर गिवन। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दो सर्कल्स दिए थे, उसका यूज करके हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट बनाना है। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। फिर ड्रॉ करने के लिए क्या बोला गया है? तो ऐसा बोला गया है कि भाई 8 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है बेटा, उसके ऊपर आपको कोई एक पॉइंट लेना है, और उस पॉइंट में से 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उसके ऊपर मुझे क्या करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसको बेटा हम लिखेंगे कैसे? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है उसको मुझे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहाँ से? तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो पॉइंट कहाँ पर चूज करना है? कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर वाला जो हमारा सर्कल है बेटा, उसके ऊपर से एक पॉइंट चूज करना है और 6 सेंटीमीटर के ऊपर क्या बनाना है, टेंजेंट्स बनाना है। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको यहाँ पर ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि भाई 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। फिर क्या बोला गया है, 8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। बट ड्रॉ करोगे तब सेंटर क्या रखना है, सेम सेंटर रखना है। देखो यहाँ पर भी सेंटर ओ है, यहाँ पर भी आपका सेंटर क्या है, ओ ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा जो राउंडर है बेटा, इसको मैं क्या करूँगा, 6 सेंटीमीटर तक मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो मेरा 6 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। तो 6 सेंटीमीटर का सर्कल होकर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है। आपको पेज के सेंटर में ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे पीछे मत कर देना, पेज के सेंटर में रख के इसको ड्रॉ करना। ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको। चलो 6 सेंटीमीटर का सर्कल तैयार हो गया। अब मुझे कितने सेंटीमीटर का चाहिए, 8 सेंटीमीटर का चाहिए। ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे बनाएंगे? तो 8 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के लिए सेम टू सेम बेटा, इसको लेके आओ जीरो के ऊपर, और फिर हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर तक इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है। मेरा जो राउंड है बेटा, इसको मैं कहाँ तक ओपन करूंगा, 8 सेंटीमीटर तक मेरे को ओपन करना है। तो मेरा 8 सेंटीमीटर तक हो गया बेटा। अगेन मैं क्या करूंगा, सर्कल बनाऊंगा। तो ये दोनों के दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है। देखो मैंने यहाँ पर राउंडर की एज जो है बेटा, इसको हिलाया नहीं है। राउंडर की एज एक ही जगह पे, यानी कि दोनों सर्कल बनाने के लिए मैंने सेम सेंटर का यूज किया है, सेंटर को मैंने बदला नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, दो कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए। ठीक है। अभी जो सेंटर है उस सेंटर का यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। ठीक है। जो सेंटर है इसका हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है।
तो मेरा सेंटर है, ठीक है। सेंटर का नाम मैं दे देता हूँ ओ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो सर्कल है बेटा मेरा 8 सेंटीमीटर वाला सर्कल, यानी कि बाहर वाला सर्कल, उसके ऊपर मुझे एक पॉइंट चूज करना है पी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले एक स्केल ले लेता हूँ, फिर ये राउंडर आपको हटा लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले ऐसे पड़ा रहने देता हूँ, आपको साइड में ले लेना है, ठीक है। आपको मेरे जैसा नहीं रखना है। फिर क्या करना है, आपको एक 8 सेंटीमीटर का क्या करना है, लाइन खींचना है, ठीक है। आपको सेंटर से उठा के क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना देना है, ठीक है। और ये आपका लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा बेटा, फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ से हटा, ठीक है। फिर आपका पॉइंट जहां पर भी टच करेगा बेटा, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट पी। कहाँ पर लिया, 8 सेंटीमीटर वाला जो हमारा सर्कल था, कंसेंट्रिक सर्कल, वहां पर हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, पी में से क्या करना है, ये वाला जो सर्कल है बेटा, छोटा सर्कल, उसके ऊपर मुझे क्या करना है, टेंजेंट्स बनाना है। तो टेंजेंट्स बनाने के लिए क्या करना होता है, तो आपको क्या करना है कि ओपी का क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, तो कि ओपी की लेंथ कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का आधा करो तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, यहाँ तक आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये आपका जो राउंडर है बेटा, उस राउंडर की, यानी कि प्रोटेक्टर जो है बेटा आपका, उस सॉरी राउंडर जो है बेटा, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर से ज्यादा रखनी है। आप चाहो इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो, या बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, कि मतलब लाइन सेगमेंट का हाफ करने का और उससे थोड़ा ज्यादा रखने का। तो मोर देन हाफ रखना होता है, ठीक है। तो मोर देन हाफ मान लो कि मैं इतना रख देता हूँ, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, एक आर्क ऊपर की ओर लगाना है और एक आर्क नीचे की ओर लगाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, तो मैं एक आर्क ऊपर की ओर लगाऊंगा और एक आर्क कहाँ पर लगाऊंगा, नीचे की ओर। एक आर्क मैंने ऊपर की ओर लगा दिया, ओ को सेंटर रख के। सिमिलर, सेंटर चेंज नहीं करना है, सेंटर सेम ही रखना है, ठीक है। और एक आर्क आपको कहाँ पर लगानी है, नीचे की ओर लगानी है। अब आपका जो राउंडर है बेटा, उसका मेजरमेंट आप बदलोगे नहीं, मेजरमेंट सेम ही रखोगे। लेकिन इसको उठा के आपको रख देना है पी के ऊपर। कहाँ पर रख देना है, पी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने रख दिया पॉइंट पी के ऊपर, तो सेम टू सेम आपको भी पॉइंट पी के ऊपर रख देना है। एंड देन आफ्टर आपको अगेन क्या करना है, ऐसे आर्क खींचनी है, ठीक है। दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्शन करे उतनी रखनी है, ठीक है। बहुत लंबी मार्क आर्क बना मत देना, ठीक है। और सेम टू सेम आपको क्या करना है, नीचे की ओर भी क्या करना है, आर्क बनाना, ठीक है। नीचे की ओर भी हमने आर्क बना दी। अब दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जैसे कि मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, सेम टू सेम आपको भी क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखना है कि क्या आपका ये करेक्ट बना है कि नहीं बना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, तो मेरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि येलो कलर की लाइन जो है, वो मेरे ओरिजिनल लाइन सेगमेंट यानी कि रेड कलर की लाइन, इसको इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, उस इंटरसेक्शन वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट पी बोलेंगे, या सॉरी एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एम, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, पॉइंट एम बोल दिया। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करेंगे कि क्या मेरा जो बना है बेटा सर्कल, या तो मेरा जो लाइन सेगमेंट बना है, क्या वो करेक्ट बना है कि नहीं बना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर रखना है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया वहां पर, फिर मुझे क्या करना है, राउंडर को ओ तक मेजर करना है। कहाँ तक, यानी कि सेंटर तक आपको मेजर करना है। सेंटर तक मेजर कर लो, हो गया सेंटर तक मेजर। फिर सेम टू सेम आपको मेजरमेंट लेना है पी की तरफ। क्या पी की तरफ मेजरमेंट आ रहा है, पहले सेंटर से देखो थोड़ा बाहर जा रहा है, तो पहले मुझे इसको थोड़ा करना पड़ेगा अंदर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखो, ये एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर आ गया। सिमिलरली इस तरफ भी टच होना चाहिए, दोनों तरफ अगर ये टच हो जाता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक राउंड बना देना है। बना दिया राउंड हमने, ठीक है। तो ये नया जो राउंड हमने बनाया बेटा,
चलो इसको चेंज कर देते कलर से, रेड कलर का बना देते। तो ये हमारा नया जो सर्कल बना है बेटा, वो 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल को कहाँ पर टच कर रहा है, पहले ध्यान से वो देखो। 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है इसको कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि एक बार यहाँ पर टच किया और दूसरी बार कहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, ठीक है। तो इसको आपको नाम दे देना है, ठीक है। अगर नहीं मान लो कि मैं थोड़े एक आर्क को हम क्या कर देते, थोड़े छोटे कर देते, ठीक है, ताकि बीच में नड़े नहीं। आप चाहो तो इरेजर से इसको ऐसे छोटे कर सकते, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर यदि आपको लगता है तो आप इरेजर का यूज करके इसको ऐसे छोटे कर सकते हो, ठीक है। गुड। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एक्स, और नीचे वाला जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं वाई। फिर मुझे क्या करना है, बाहर वाला पॉइंट पी, वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स में से पास करेंगे, जस्ट ए मिनट बेटा, ठीक है। पॉइंट पी में से पास करेंगे और एक्स को टच करवाएंगे। सिर्फ वन पॉइंट में टच होना चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट पी में से ही ड्रॉ करेंगे और टच किसको करवाएंगे, वाई को टच करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टच होती हुई लाइन पास करेंगे। तो यहां पर जो मैंने ड्रॉ किया पी एक्स एंड पी वाई, वो दोनों मेरे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, सॉरी टेंजेंट्स है, दोनों के दोनों मेरे क्या हो गए, टेंजेंट्स हो गए, और दोनों तरफ आपको एरो करना है, ठीक है, ऐसे एरो कर देना। आप चाहो तो इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर सकते हो बाय यूजिंग स्केल, ठीक है, फिर एरो कर सकते हो आप। तो इस हिसाब से आपका पहला कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया समझ में आया। सबसे पहला मैंने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया था, फिर सेम सेंटर रख के 8 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया था, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है एक बार देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स कैसे लिखे जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने क्या किया था, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। सर्कल बनाया, ओ को सेंटर रखा, 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया। सिमिलरली ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरा मैंने क्या किया था, 8 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उसके ऊपर एक पॉइंट पी चूज किया था। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, टेक पॉइंट पी ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। मुझे जो पॉइंट पी चूज करना है वो कहाँ पर चूज करना है, 8 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उसके ऊपर चूज करना है। एंड देन आफ्टर मुझे क्या करना था, ओपी लाइन सेगमेंट बनाना था, जो मैंने रेड कलर की लाइन से यहाँ पर बनाया था, देखो ध्यान से आप देख सकते हो, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट में मैंने क्या किया बेटा, एक येलो वाली लाइन बनाई थी ना, जिसको हमने क्या बोलना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो रेड लाइन ओपी का। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच इंटरसेक्ट ओपी एट पॉइंट एम। एम वाला पॉइंट से इंटरसेक्शन किया ना बेटा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एम को सेंटर रखा और ओ एम जितना मेजरमेंट लिया और एक सर्कल बना दिया था, ठीक है, जो रेड कलर का सर्कल है। कैसे बनाया था, एम को सेंटर रखा था और ओ एम को क्या किया था, देखो अगेन मैं बता देता हूँ कैसे किया था बेटा। हमने एम को सेंटर रखा था और क्या किया था, ओ एम जितना मेजर किया था, और फिर क्या किया था, सर्कल बनाया था ना बेटा। फिर हमने क्या किया था, सर्कल बनाया था, ठीक है। तो उस पॉइंट को कैसे लिखेगी, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर एम, और रेडियस कितना लिया था, ओ से लेके एम तक, तो ओ एम विच इंटरसेक्ट 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया बेटा, एक्स एंड वाई में, तो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बेटा, पी एक्स और पी वाई को ज्वाइन कर दिया। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, ड्रॉ पी एक्स एंड पी वाई बोथ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। पी एक्स और पी वाई मेरे क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। अब यहां पर मुझे क्या करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ को मेजर करना है। एंड देन आफ्टर मुझे क्या करना है, इसको एक्चुअल कैलकुलेशन के साथ दिखाना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पी एक्स और पी वाई की लेंथ मेजर कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं एंड देन आफ्टर मैं स्केल से मेजर करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना बेटा, मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना।
ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते बेटा ब्लू कलर से बनाते, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर है, सेंटर से मेरा जो ये टच हो रहा है पॉइंट एक्स, वो मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस कितने सेंटीमीटर का होगा बेटा, ये कितने सेंटीमीटर का होगा, ये रेडियस जो मैंने बनाया बेटा वो कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है बेटा, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये दूसरी वाली लाइन देखो जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट को यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा। तो हमको मालूम है सर्कल चैप्टर के अंदर एक कंसेप्ट आता है बेटा, टेंजेंट और रेडियस इसके बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये नीचे वाली जो आपको लाइन दिख रही है ओपी, वो क्या है बेटा, 90 डिग्री से क्या है, ऑपोजिट में है। तो यहाँ पर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है उसके अंदर एक नीचे वाला मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये नीचे वाली जो मेरी लाइन है वो कंपलसरी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और ओ से लेके पी आउटर सर्कल कितने सेंटीमीटर का था, 8 सेंटीमीटर। तो मेरा हाइपोटेनियस कितने का है, 8 सेंटीमीटर का। अब मुझे बनाना क्या है बेटा, एक्सपी की लेंथ फाइंड आउट करनी, एक्सपी इज माई टेंजेंट। तो बाय कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि भाई इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ओ एक्स पी, ओ एक्स पी क्या होगा बेटा, कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, ओ एक्स पी, सेम टू सेम एंगल ओ एक्स पी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थियरम क्या लिख सकते हैं हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मुझे मालूम है कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू बेस, यानी कि मान लो कि मैं इसको बेस बोल देता हूँ तो ये वाली लाइन मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर। और हाइट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, हाइट मुझे मालूम नहीं तो इसका नाम क्या है बेटा, एक्सपी, एक्सपी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस एक्सपी स्क्वायर। इसको इस तरफ ट्रांसफर करो बेटा, तो 64 माइनस 36 विच इज इक्वल टू एक्सपी स्क्वायर। चलो इस तरफ थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी एक्सपी स्क्वायर, 64 माइनस 36, ठीक है। तो 64 माइनस 36 कितना होगा बेटा, 28। सो एक्सपी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 28। 28 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो कितना होगा बेटा, तो अप्रोक्सीमेट आएगा 5.3। कितना आएगा बेटा, 5.3 और 5.2 के आसपास आता है, ठीक है बेटा। एक्सपी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 5.3 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी बेटा, एक्सपी जो है बेटा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालूंगा, इसका मैं रूट निकालूंगा तो अप्रोक्सीमेट कितना आता है, 5.3 के आसपास आता है। तो यानी कि आपका जो टेंजेंट है बेटा उस टेंजेंट की लेंथ कितनी आनी चाहिए, एक्सपी की या तो एक्सपी की या तो वाईपी की लेंथ कितनी आनी चाहिए बेटा, वो लेंथ आनी चाहिए 5.3 के आसपास, ठीक है। तो अगर यदि आप इसको यहाँ से यहाँ पर आपका स्केल का 0 रखोगे तो वाई के ऊपर जो भी मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 5.3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5.3 या 5.2, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बेटा खुद ड्रॉ करना है और एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो कैसे किया समझ में आ गया होगा आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देख लेते क्या बोला है। ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 120 डिग्री। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया है बेटा वहां पर एंगल ऑफ 60 डिग्री बोला गया है, यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं, 120 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं
कि क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतना ही बोला गया है कि आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे कैसे, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज गिवन। ठीक है, तो आपको एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। सेंटर का नाम नहीं बोला है, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओ ले लिया है। अभी मुझे ड्रॉ क्या करना है, तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। पूरे का पूरा स्टेटमेंट आपको लिख देना है टू कंस्ट्रक्ट के अंदर। ठीक है, अभी इसका पहले मैं आपको एक रफ फिगर बना देता हूँ। रफ फिगर के अंदर आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि करना क्या होता है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर मेरा सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। और मान लो कि बाहर एक पॉइंट पी है। पॉइंट पी में से जब मैं इसको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बेटा, टेंजेंट्स कुछ ऐसे पास हो गए, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, लाइक ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि मैंने पॉइंट पी ऐसे लिया होगा इस तरफ बाहर, तो जो टेंजेंट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मुझे ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जो डायरेक्शन में ले तो उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको मिलते हैं। बट अभी मैं आपको समझाना है तो इसको इजी हो सके उतने वे में ले जाऊंगा, तो मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा इसका यूज। चलो, एक टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, टच कहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और दूसरा यहाँ पर होगा। ठीक है, दो टेंजेंट्स थे, यहाँ पर मेरा सेंटर है। मान लेते हैं बाहर का पॉइंट जो, इसका नाम ले लेता हूँ पी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स और वाई। तो अभी ये जो टेंजेंट के पास का एंगल है वो मेरे को कितना चाहिए, 120 डिग्री चाहिए। तो कभी भी आप डायरेक्टली यहाँ पर 120 डिग्री नहीं बना सकते। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, सेंटर के पास आना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटा, तो ये मेरा एक यहाँ पर क्या बनेगा, ओ एक्स पी वाई क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल कितने के हैं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल कितने हो गए, 180 हो गए। टोटल कितना होता है, ओ प्लस एक्स प्लस पी प्लस वाई, टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। इसमें एक्स 90 डिग्री का होता है, ओ और पी मालूम नहीं अभी, ऐसा मान लेते हैं। वाई भी कितना होता है 90 डिग्री का होता है, इक्वल टू 180। तो ओ प्लस पी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 360 होता है, माई मिस्टेक बेटा। यहाँ पर जो हमारा एंगल होता है ट्राइंगल के अंदर 180 होता है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का एडिशन 360। 360 क्या बनेगा बेटा 360। ओ प्लस पी 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, प्लस 180 इक्वल टू 360। 180 को इस तरफ ट्रांसफर कर लो तो क्या आएगा, ओ प्लस पी इक्वल टू कितना बचेगा 180 बचेगा। व्हाट इज द ओ, ओ इज अ एंगल एट सेंटर एंड व्हाट इज द पी, पी इज एंगल एट टेंजेंट्स। तो इसके ऊपर से बेटा मैंने एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है, एंगल एट सेंटर प्लस एंगल एट टेंजेंट इक्वल टू 180। इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिखाया है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एंगल एट सेंटर प्लस एंगल एट टेंजेंट इक्वल टू 180। इसमें आपको बनाना है सेंटर के पास, लेकिन टेंजेंट के पास कितना बोला है 120। तो कैसे करेंगे बेटा, तो एंगल एट सेंटर मुझे मालूम नहीं, इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल एक्स। टेंजेंट के पास कितना बनाने के लिए बोला है, देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है टेंजेंट के पास कितना बनेगा 120 विच इज इक्वल टू 180। 120 को उस तरफ ट्रांसफर करो, स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा 180। 120 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बचेगा कितना बेटा x इक्वल टू 60। मतलब अगर यदि मैं सेंटर के पास 60 डिग्री का बना देता हूं तो ऑटोमेटिक टेंजेंट के पास कितना बन जाएगा 120 का बन जाएगा। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन आपको एक समझनी है। जब भी टेंजेंट के पास आपको एंगल बनाने के लिए पूछे तो वही एंगल आपको क्या करना है 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड देन आफ्टर वो एंगल जो आएगा बेटा उसको कहाँ पर बनाओगे आप
सेंटर के पास बनाओगे। कहाँ पर बनाओगे बेटा? सेंटर के पास में बनाओ। क्लियर? तो अभी इसको ड्रॉ कैसे करना है पूरे का पूरा एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी था ये बेटा कैलकुलेशन, अभी यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो मैं 4 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे बनाऊंगा? तो यहाँ पर देखो बेटा, मेरे पास राउंडर है, उस राउंडर की मुझे क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है। तो मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ बेटा? 4 सेंटीमीटर। अभी मेरे पास रेडियस आ गई है, तो इसको मैं उठाऊंगा और 4 सेंटीमीटर का क्या करूंगा, सर्कल बना दूंगा। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे बनाई गई, तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा राइट हैंड साइड बना दे। ठीक है, इसको, ताकि बाद में प्रॉब्लम। देखो, ये कंस्ट्रक्शन आप जब भी बनाओगे बेटा, तो थोड़ा पेज के बॉटम पार्ट से बनाओगे, अपर पार्ट से नहीं बनाओगे, मिडल में भी नहीं बनाओगे, बॉटम से बनाओगे। ठीक है, नीचे से बनाओगे। बना देते सर्कल। चलो, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के लिए बोला था हमने, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक लाइन बनानी है। ठीक है, मुझे क्या करना है बेटा, ये जो मेरा सेंटर है बेटा, उस सेंटर से मुझे क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट बना देते हैं। ठीक है, चलो, 4 सेंटीमीटर का रेडियस बन गया बेटा। अब इसको थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। चलो, एक्सटेंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का जो यहाँ पर आपके पास है बेटा, पहले सेंटर कहाँ पर है वो मार्क कर देते हैं। इसको अलग पेन से मार्क, बाद में दिख, यहाँ पर हमारा सेंटर था। ठीक है, चलो अब इसको उठाऊंगा। देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले 4 सेंटीमीटर के ऊपर एक आर्क बनाना है, जो एग्जैक्ट आपके सर्कल के ऊपर आएगा। ठीक है, फिर उसको उठा के वहीं से मुझे क्या करना है, एक दूसरा आर्क बनाना है, एग्जैक्ट वहीं से। ठीक है, सर्कल के ऊपर आपको क्या करना है, एज रखना है, और अगेन एक आर्क बना देना है। ठीक है, तो 2 आर्क बनेंगे आपके। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो सेंटर है बेटा, उसका नाम दे देते हम ओ। इसका नाम हम क्या दे देते, ओ। और बाहर वाला जो पॉइंट है, इसका नाम दे देता हूँ बेटा, मान लो कि हम ए बोल देते हैं। ठीक है, वोटर आप कोई भी नाम बोल सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम बोल सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं नाम बोल देता हूँ बेटा, मान लो कि मैं बोल देता हूँ डी। यहाँ पर जो ये पॉइंट आएगा बेटा, जो रेडियस का पॉइंट था बेटा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक पॉइंट था ना बेटा, उसको मैं बोल देता हूँ पी, बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास पी के पास 90 डिग्री बनाना होता है, रेडियस के पास कितना बनाना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज़ करूँगा। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि पी के ऊपर क्या करोगे आप बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट उससे अच्छा है कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। कैसे बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको करना क्या है बेटा, मोर देन हाफ ले लेना है। मोर देन हाफ लेने के बाद आप क्या करोगे, एक आर्क आप लगाओगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, सेम मेजरमेंट रख के क्या करोगे, एक आर्क आप बनाओगे डाउनवर्ड। ठीक है, तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। वही मेजरमेंट रखना है आपको, आ जाना है डी के ऊपर। कहाँ पर आ जाना है, डी के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, इसको इस तरफ घुमा लेना है और इसको इंटरसेक्ट करवा देना है। मतलब डी को सेंटर रख के एक बार ऊपर और एक बार नीचे की ओर।
देखो इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो वापस हम क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ पर ले लेते हैं सेंटर के ऊपर, और इसके ऊपर से क्या करते हैं, वापस से इसको क्या करते हैं, खींच लेते हैं आगे की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बाकी के जो एक्स्ट्रा आर्क है बेटा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लंबे लंबे आर्क रखने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ऐसे दोनों आर्क को ज्वाइन कर देना है। जो आपका पास होगा एग्जैक्ट पॉइंट पी में से पास होगा, कहाँ से पास होगा बेटा, एग्जैक्ट पॉइंट पी में से ही पास होगा ये वेरिएबल एग्जैक्ट ऐसा पास करना है। मेरा अप्रोक्सीमेट जा रहा है, आपको एग्जैक्ट करना है, ठीक है, थोड़ा मेरा अंदर की ओर जा रहा है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट पी में से जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और ये पी में से पास हो गया। Just a minute, इसे एक बार नीचे से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है आपको, ऊपर की ओर इसको ऐसा बाहर निकाल, ठीक है, देखो ऐसे एग्जैक्ट आ रहा है, तो आपको इसे ऊपर से इसको बाहर ठीक है। फिर सिमिलरली अब यहाँ पर बोलोगे कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन किया क्यों किया, तो सेंटर के पास मुझे क्या करना है बेटा, सेंटर के पास मुझे क्या करना था, 60 डिग्री का एंगल बनाना था ना। जो भी मेरा सेंटर है बेटा, सेंटर के पास मुझे 60 डिग्री बनाना था। मैं कैसे बनाऊंगा, जो सेंटर है बेटा वहां पर पहले वापस राउंडर लेके आओ, इसको थोड़ा छोटा कर दो, अपन क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, 60 डिग्री एंगल बनाना सबको आता ही होगा आई होप। एक आर्क लगाएंगे, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ बेटा वही उठा के रख देते हैं, और वहीं से अपन क्या करेंगे, वहीं पर अपन क्या करेंगे बेटा, एक दूसरी आर्क बनाएंगे, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे बेटा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी सेम टू सेम, देखो मैंने ओडी बनाया था ना बेटा, सेम टू सेम आपको कहाँ पर बनाना है, ओ से लेके ए 60 डिग्री वाली जो लाइन है वहां से बनाना है। देखो यहाँ पर मैं ओ से लेके इसको आगे एक्सटेंड कर देना लाइक दिस वन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर सेम टू सेम बेटा, यहाँ पर मैंने पी बोला था, तो यहाँ पर मैं क्या नाम देने वाला हूँ, क्यू नाम देने वाला हूँ। क्या नाम देने वाला हूँ बेटा, क्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा 4 सेंटीमीटर का पार्ट है, देखो इसको यहाँ पर ध्यान से देखना, मेजरमेंट कर रहा हूँ अगेन, ओ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और क्यू तक मुझे लेके जाना है, ठीक है। क्यू तक आ गया मेरा पार्ट, सेम टू सेम मुझे उठा के क्या करना है, क्यू से एक आर्क लगाना है। लगा दिया। जो मेरी रेड कलर की लाइन, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को टच करे इसका कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये रेड कलर की लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ओ क्यू रेडियस वाली जो लाइन मैंने एक्सटेंड की है, देखो ओ से लेके क्यू और पीछे की ओर मैंने एक्सटेंड किया है, तो उस लाइन को टच करना कंपलसरी है। और जहां पर भी टच करेंगे बेटा वहां पर हम क्या नाम दे देते हैं, डी के बाद क्या दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं, ठीक है। अगेन मुझे क्या करना है, ओ से लेके ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। बोलोगे कैसे बनाएंगे सर, अभी बना देते हैं। ओ के ऊपर वापस आ जाओ बेटा, वही से हम क्या करेंगे, आधा, आधे से थोड़ा ज्यादा एक आर्क किस तरफ लगाएंगे, थोड़ी आर्क आप पहले बड़ी बना देना, ठीक है, फिर इसको हम छोटी करनी है तो कर सकते हैं। एक आर्क आपने लेफ्ट हैंड साइड बनाई, सिमिलरली एक आर्क आप कहाँ पर बनाओगे, राइट हैंड साइड बनाओगे। अब सेंटर चेंज करना है, सेंटर आ जाना है ई के ऊपर, ओ के बाद कहाँ पर आ जाना है,
ई के ऊपर। ई के ऊपर आने के बाद क्या करना है, आपको इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है। तो अभी इंटरसेक्ट करवा देते बेटा अपन। कैसे इंटरसेक्ट करवाएंगे, ये इंटरसेक्ट हो गया। अब इसको इस तरफ घुमा लो, दूसरे वाले आर्क के साथ भी हम क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे। दोनों इंटरसेक्ट हो गए बेटा। अभी अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आर्क जो थी बेटा इसको पहले रिमूव कर दो, ठीक है, ताकि बीच में नड़े नहीं। तो एक्स्ट्रा आर्क को हमने क्या करना है, ऐसे छोटी कर देना है, बहुत छोटी भी मत कर देना, ठीक है, ऐसा दिखनी चाहिए ढंग से। फिर हम क्या करेंगे, सेम टू सेम बेटा लाइन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो लाइन कैसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से बेटा लेंगे और क्यू में से पास करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, टच करवा देंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर मेरे पास दो लाइंस बनी है, ठीक है। ध्यान से देखना मैं कौन कौन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाली लाइन और यहाँ पर ए वाली लाइन, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए भी मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए भी मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्स हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन जो हो रहा है उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। और ए के पास अगर दी इसका मेजरमेंट देखोगे बेटा तो कितने डिग्री का होगा, ये मेजरमेंट कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। और सेंटर के पास का हमने बनाया था कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 60 और 120 180 हो गया। देखो तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई बोलेगा कि सर हमने जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया था वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, अभी बता देते बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओ से स्टार्ट करो बेटा, ओ ये आपकी रेडियस, ओ क्यू रेडियस है। सिमिलरली ओपी भी मेरी क्या है, रेडियस है। फिर यहाँ से लेके ए पी वाला जो पार्ट है बेटा वो मेरा क्या है, टेंजेंट है। सिमिलरली ए क्यू वाला पार्ट भी मेरा क्या है, टेंजेंट है। तो ओ क्यू ए पी वो मेरा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। जिसमें ये वाला जो एंगल है बेटा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। और आमने सामने देखो बाकी के ओ और ए कितने के हैं, 120। और दूसरा कितना है बेटा, 120 एंड 60, तो वो भी 180 हो जाएगा। तो आमने सामने के एंगल कितने हो गए, 180 हो गए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये टेंजेंट्स कैसे बनाने थे, क्लियर हो गया बेटा। एक यही क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो थोड़ा दिमाग लगा सकता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसके पॉइंट्स कैसे लिखने हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, फालतू की चीज़ें उसको यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता, वो सिर्फ मैंने आपके लिए लिखा था, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट लिखना है। वो अल्फ़ाबेट कौन सा लिखना था, ए। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बेटा वो एंगल आपको डिनोट करना है, जो ऊपर आपको बोला है, कितना बोला है बेटा आपको। बेटा यहाँ पर स्पेस मिल रही तो आप वहीं पे लिख सकते हो, या तो फिर मेरे जैसे एरो करके भी आप लिख सकते हो, 120 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके पॉइंट्स कैसे लिखने हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे क्या बनाना था, एक 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का क्या बनाना था, सर्कल बनाना था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो बेटा, ड्रो सर्कल विथ सेंटर ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगेन बता देता हूँ बेटा, क्या किया मैंने, ड्रो सर्कल विथ सेंटर ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या बनाया बेटा, दो रेडियस बनाई, ओपी और ओ क्यू। ड्रो टू रेडियस ओपी एंड ओ क्यू, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पी के पास 90 डिग्री वाली लाइन बनाई, क्यू के पास 90 डिग्री वाली लाइन बनाई। तो 90 डिग्री वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो पी के पास मैंने सीधी लाइन है जो बेटा आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, ए वाली लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। सिमिलरली क्यू के पास भी मैंने क्या बनाया, परपेंडिकुलर लाइन बनाया, ठीक है। ये पॉइंट मेरा जो है बेटा वो क्या है, क्यू पॉइंट था, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पी और क्यू लगभग लगभग सेम जैसे हो गए, बट ए वाला मेरा क्यू है, ठीक है। तो मुझे पी और क्यू के पास हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर लाइंस बनानी थी। और लाइंस बनाने के लिए क्या करना था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन जो है बेटा वो इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगी,
ए के ऊपर, तो ये दोनों देखो परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी थी, ए वाली परपेंडिकुलर लाइन और ए वाली परपेंडिकुलर लाइन, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को मैंने क्या बोला है, ए बोला है ना बेटा, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो टेंजेंट्स कौन कौन से बनेंगे, ए पी और ए क्यू। सो लाइन ए पी एंड लाइन ए क्यू आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो गाइस स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm, टेक 2 points x and y on one of its extended diameter, each at a distance of 8 cm from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points x and y. तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि आपके पास पहले से एक 4 cm का एक सर्कल लेना है जिसका सेंटर मान लेते हैं कि O है। फिर इसका अगर मैं डायमीटर ड्रॉ करूंगा तो डायमीटर कुछ इस हिसाब से होगा। डायमीटर को एक्सटेंड आप दो डायरेक्शन में कर सकते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। तो मान लो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो सेंटर से कितना जाना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटर से लेके 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस तरफ भी सेंटर से लेके 8 सेंटीमीटर। तो इस तरफ जो पॉइंट मिलता है इसको बोल देता हूँ एक्स, और इस तरफ जो पॉइंट मिलता है इसको बोल देता हूँ वाई, ठीक है। तो डेटा के अंदर क्या लिखेंगे बेटा, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 cm एंड 2 points x and y on one of its extended diameter, each at a distance of 8 cm. o से लेके x का डिस्टेंस भी 8 सेंटीमीटर है, o से लेके y का डिस्टेंस भी कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर ही आपको लेना है, ठीक है। फिर करना क्या बेटा, तो x में से मुझे ऐसा सर्कल को दो टेंजेंट्स बनाने हैं। सिमिलरली y में से भी मुझे क्या करना है, सर्कल के ऊपर ऐसे दो टेंजेंट्स बनाने हैं। तो कैसे लिखेंगे, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 4 cm फ्रॉम दिस 2 points x एंड y। तो मतलब करना क्या बेटा, ये वाला जो सर्कल है इसके ऊपर मुझे टेंजेंट्स बनाने हैं, लेकिन कहाँ से बनाने हैं, फ्रॉम द पॉइंट्स x एंड y, ठीक है। आई होप आपको पूरे का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अभी इसको ड्रॉ कैसे करना है वो भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपरली कैसे ड्रॉ करना है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे करना होगा कि भाई 4 सेंटीमीटर का जो मेरा सर्कल है उसको ड्रॉ करना है। तो आपका जो राउंडर होता है इसको पहले 4 सेंटीमीटर जितना आप ओपन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो मैं सीधा राउंडर उठा के डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 सेंटीमीटर का क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पर जो हमारा सेंटर है इसको पहले मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा सेंटर है बेटा इसको पहले यहाँ पर मैं आपको भी ड्रॉ करने से पहले, ड्रॉ करने के बाद तुरंत पहला काम क्या करना है, आपका सेंटर लिख देना है। सेंटर का नाम क्या है बेटा मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों डायरेक्शन के अंदर 8 सेंटीमीटर को एक्सटेंड करना है। मेरा ओ जो है वहां से पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड एक्सटेंड करता हूँ 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने ले लिया बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, 8 सेंटीमीटर जितना किस तरफ एक्सटेंड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड एक्सटेंड करूंगा, और वही मेजरमेंट किस तरफ मैं एक्सटेंड करूंगा, राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड 8 लूंगा तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 लेफ्ट हैंड साइड एंड 8 राइट हैंड साइड। कोई बोलेगा कि सर हमारे स्केल में तो 8 सेंटीमीटर मतलब 15 तक की है, 16 में कैसे मेजर करूंगा। तो इसका तरीका क्या है बेटा, पहले मैं 8 इस तरफ मेजर कर लेता हूँ, फिर मैं 8 किस तरफ मेजर करूंगा, स्केल को उठा के इस तरफ करूंगा। तो इस हिसाब से अभी आप कर सकते हो। पहले 8 मैंने लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ किया, फिर स्केल को वापस 0 पे लेके आओ सेंटर तक, और 8 इस तरफ ड्रॉ कर दो। तो ऐसा भी आप 16 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरफ का जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एक्स, और इस तरफ का जो पॉइंट आएगा, सॉरी बेटा, इस तरफ का जो पॉइंट है बेटा इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, और इस तरफ का जो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूँ वाई। तो पहले मैंने एक्स एंड वाई ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एक्स में से दो टेंजेंट बनाना है। तो दो टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा,
मोर देन हाफ ले लूंगा। ठीक है, आगे हमने बताया था बेटा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। मोर देन हाफ ले लेंगे। मुझे ओ एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो इसका हाफ कितना होता है, अप्रोक्सीमेट यहाँ तक होता है। तो मैं जो भी मेजरमेंट लूंगा वो इससे क्या लूंगा, ए वाला जो पॉइंट है इससे क्या लूंगा, ज्यादा। तो ए वाला पॉइंट से ज्यादा ही हो गया बेटा ऑलरेडी। तो एक बार मैं किस तरह ड्रॉ करूंगा, एक बार हम ड्रॉ करेंगे अपर डायरेक्शन में, और सिमिलरली एक बार हम ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं सेंटर चेंज कर दूंगा और आ जाऊंगा एक्स के ऊपर। फिर सिमिलरली मैं क्या करूंगा, ये दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करने की ट्राई करूंगा। तो एक यहाँ पर इंटरसेक्ट करूंगा और एक इंटरसेक्ट कहाँ पर करेंगे बेटा हम, एक इंटरसेक्शन हमारा होगा नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मैंने इंटरसेक्शन करवा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा आर्क को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आर्क थी बेटा इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ताकि फिगर आपकी अच्छी दिखे। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो मैं दोनों पॉइंट्स को क्या करवा देता हूँ, ज्वाइन करवा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो बेटा इंटरसेक्शन आता है, देखो ये मेरा क्या है बेटा, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा ओरिजिनल लाइन ओ एक्स वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एम। क्या नाम दे देता हूँ, एम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत नहीं, इसका नाम से हटा दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हटाना है, नाम हटाना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, एम को सेंटर रख के क्या करना है, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। हमने आगे ऑलरेडी किया है बेटा, तो याद करो कैसे करना होता है। ठीक है, तो पहले तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये मेरा पॉइंट एम जो करेक्ट पॉइंट है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, याद करो ध्यान से। इसको वेरीफाई करने का तरीका मैंने बताया था। तो आपको क्या करना है, पहले ओ के ऊपर इसको लेके आना है। तो चलो ओ के ऊपर आ गया बेटा। फिर उसको मुझे क्या करना है, इस तरफ भी चेक करना है। ठीक है, तो ये अभी इस तरफ टच नहीं हो रहा है, तो पहले मैं क्या करूँगा, राउंडर को थोड़ा पॉइंट, फिर मुझे क्या करना होगा, इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे मैच करवाना होगा। ये मेरा बाहर वाला पॉइंट और इस तरफ भी मेरा पॉइंट टच हो गया, गुड। तो दोनों तरफ अगर यदि टच हो जाता है तो आप सर्कल बनाने के लिए जा सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से एक सर्कल, जो आपके ओरिजिनल सर्कल को दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पर, दो जगह कौन कौन सी है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, और सिमिलरली दूसरा इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो ए वाला जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं ए भी ले रहा हूँ, आप चाहो तो सी डी भी ले सकते हो। ठीक है, पी क्यू भी ले सकते हो, वट एवर आपको जो बेटा मन पड़े वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, अगर यदि मुझे एक्स में से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं किस किस को ज्वाइन करूंगा, तो एक्स को लेके ए के साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और सिमिलरली एक्स को लेके मैं किसको ज्वाइन कर दूंगा, पी के साथ। तो ये मेरे दोनों टेंजेंट्स रेडी हो गए। ठीक है, अब थोड़ा बाहर गया है, इसको एग्जैक्ट लेके आना पड़ेगा। तो ये मेरे दोनों टेंजेंट्स रेडी हो गए, तो मेरा 50% काम रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसेस किस तरफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे करेंगे बेटा, देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर यदि मुझे y में से टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मुझे o और y के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने बनाई वैसे ही लाइन कहाँ पर बनानी पड़ेगी, इस तरफ भी बनानी पड़ेगी। तो क्या करना है, सेम टू सेम जो इस तरफ प्रोसेस किया वही मुझे करना है। क्या करूँगा बेटा, मैं सेंटर o को रखूंगा, और क्या करूँगा, 4 सेंटीमीटर का रेडियस बना दूंगा। ठीक है, चलो मोर देन हाफ ले लेते हैं, मोर देन हाफ ले लिया।
अब मुझे क्या करना है, टेंजेंट्स बनाने हैं। तो टेंजेंट्स बनाने के लिए, सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में ओ को सेंटर रख के एक बार अपवर्ड, फिर एक बार क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड ले लेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर नॉइस बेटा, बट अभी ये चलेगा। सिमिलरली वाई को बेटा मैं यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ, और यहाँ पर बेटा मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली नीचे की ओर भी मुझे आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये वाला इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो पहले मुझे इंटरसेक्शन कर, देखो ऐसा नहीं करना कि मैं छोटा कर के इंटरसेक्शन करवा दूँ। कोई बोलेगा कि सर मैं ऐसा छोटा करके ऐसा इंटरसेक्शन करवा दूँ तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बेटा। आपको जो एग्जैक्ट मेजरमेंट बोला है वही आपका मेजरमेंट रहना पड़े, मतलब मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो था वही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर रख के हम क्या करते हैं, मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। इसको इंटरसेक्ट करवाना था ना हमें। तो इसको मैं क्या करूँगा बेटा, अभी एक्सटेंड कर लेता हूँ। इंटरसेक्शन हो गया, तो आपको इसी हिसाब से क्या करना है, सेम मेजरमेंट लेके इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। रेंडमली कोई भी मेजरमेंट लेके नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगा, एक्सटेंडेड पार्ट को यहाँ पर, मतलब ये जो एक्स्ट्रा आर्क है बेटा, इसको मैं दोनों साइड पर भी कोई एक्स्ट्रा आर्क है तो इसको भी मैं रफ कर दूँ, एक्स्ट्रा आर्क रफ करेंगे। अब सिंपली इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था वैसे बेटा आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया। ध्यान रखना बेटा, देखो दोनों सेम एक ही पॉइंट में यहाँ पर टच कर रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा पॉइंट में टच नहीं करना। यहाँ पर देखो बेटा एक ही पॉइंट में टच हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक ही पॉइंट में टच हो। तो ध्यान रखना, आप जब ड्रॉ करोगे तो इस मेजरमेंट के लिए क्वेश्चन बदलेगा तो अलग हो सकता है, लेकिन इस मेजरमेंट के लिए एक ही पॉइंट टच होगा। अब एम मिल गया था, तो सेम इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एन। क्या बोल देता हूँ, एन। तो एन को सेंटर रख के भी मैं एक सर्कल बना दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं एन को सेंटर रख के एक सर्कल बना देता हूँ। इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, एन के ऊपर एक सेंटर ले लेता हूँ, फिर इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। चलो एन के ऊपर हमारा सेंटर आ गया। अब ओ को टच करवाओ पहले। चलो पहले चेक करना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। एन जो आया वो सही है कि गलत, तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओ को टच करवा देता हूँ। और वही मैं चेक करूंगा कि क्या ये वाई को भी टच कर रहा है। यस, ये देखो वाई को भी टच कर रहा है और सिमिलरली ओ को भी टच कर रहा है। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, खाली एक सर्कल बनाना है अच्छा वाला, ठीक है। तो सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा, दोनों को ज्वाइंट करता हुआ एक सर्कल बना, ठीक है। कहाँ पर इंटरसेक्ट किया बेटा, ध्यान से देखिएगा। इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा बेटा, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको, दूसरा पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो इसको मैंने ए बोला है, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है इसको मैं बोल देता हूँ ए डैश। सिमिलरली यहाँ पर जो पॉइंट मिला है वो बी है, यहाँ पर देखो बी है, तो इसको मैं नीचे बोल देता हूँ बी डैश। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट वाई को पहले ए डैश के साथ में ज्वाइन करूँगा, ताकि पहला मेरा टेंजेंट आ जाए। फिर मैं इस पॉइंट को कहाँ पर टच करूँगा, इस पॉइंट को पहले ए डैश के साथ टच करवाओ बेटा। फिर यही से पॉइंट लेके मुझे क्या करना है, डैश के साथ टच करवाना। यहाँ पर मेरे दोनों टेंजेंट्स रेडी, ठीक है। मैंने एक्स में से भी दो टेंजेंट बना दिए, वाई में से भी क्या किया, दो टेंजेंट्स बना दिए। अब आपको एक काम करना है बेटा कि यहाँ पर आपको ऐसे एरो बना देना, ठीक है। आपको क्या करना होता है, ऐसे एरो बनाना, जो भी मैंने यहाँ पर बना। आप चाहो तो इसको बेटा ऐसा बाहर भी खींच सकते हो, ठीक है, ऐसा क्रॉस करवा सकते हो। मैंने नहीं करवाया, आप चाहो तो करवा भी सकते हो, गलत नहीं है। आप चाहो तो इसको भी ऐसा पीछे की ओर एक्सटेंड कर सकते हो। सिमिलरली इस तरफ भी आप क्या कर सकते हो, पीछे की ओर इसको एक्सटेंड कर सकते हो।
पीछे भी एरो बना, वो आपके ऊपर डिपेंड। जनरली बनाओ तो अच्छा होता है, बाकी चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ कर दिया है, तो इसको लिखना कैसे वो एक बार भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया था, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे लिखना है, तो ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया था, दोनों साइड 8 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड करवा के दो पॉइंट चूज किए, एक्स एंड वाई। तो इसको लिखेंगे कैसे, टेक पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर सच दैट ओ से लेके एक्स और ओ से लेके वाई दोनों कितने होना चाहिए, 8 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये मिडल में जो बेटा है वो क्या बेटा मेरा ओ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको ऐसा लिख साइड में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बेटा, ओ एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ओ वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जो ओ एक्स को कहाँ पर टच करेगा, एम में, और ओ वाई को कहाँ पर टच करेगा, एन में। तो ओ एक्स का परपेंडिकुलर एम में, ओ वाई का परपेंडिकुलर एन में। तो क्या लिखेंगे बेटा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई। पहले मैंने ओ एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, फिर ओ वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक भाई, ओ एक्स वाला कहाँ पर टच करेगा, एम में, और ओ वाई वाला कहाँ पर टच करेगा, एन में। तो ये मेरा ओ एक्स वाला था जो कहाँ पर टच किया, एम में। ये वाला जो है बेटा वो क्या था, ओ वाई का था जो टच किया एन में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो पॉइंट्स कैसे किया और ड्रॉ कैसे किया, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, एम को सेंटर रखना है और ओ एम जितना मेजर लेना है, और फिर क्या करना है, सर्कल बनाना है। ऐसा मैंने किया था बेटा, याद करो। तो एम को सेंटर लिया, ओ एम जितना रेडियस लिया, और फिर सर्कल बना दिया। तो लिखेंगे कैसे, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर एम एंड रेडियस ओ एम विच इंटरसेक्ट हमारा ओरिजिनल सर्कल, मिडल वाला जो सर्कल है उसको कहाँ पर टच किया बेटा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी। तो कहाँ पर टच किया, ए में और बी में टच किया ना बेटा। सिमिलरली मैंने क्या किया था, एन को सेंटर लिया था और कितना रेडियस लिया था, ओ एन जितना। फिर क्या किया था, ऐसा सर्कल बना दिया था जो हमारे ओरिजिनल सर्कल को कहाँ पर टच कर रहा था बेटा, ए डैश और बी डैश में। तो यहाँ पर लिखना रह गया बेटा, सिमिलरली ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस ओ एन विच इंटरसेक्ट ओरिजिनल सर्कल सेंटर ओ एंड 4 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजिनल सर्कल यानी कि गिवन सर्कल कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ए डैश में और बी डैश में, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर सिंपली मुझे क्या करना है, एक्स ए एक्स बी, ये रहा एक्स ए एक्स बी। फिर क्या करेंगे, y को ए डैश के साथ और y को बी डैश के साथ। तो y ए डैश y बी डैश। तो मुझे इसको सबको ड्रॉ कर देना था। तो ये चारों के चारों, ये वाला ए एक्स बी एक्स वाई ए डैश वाई बी डैश, दोज आर या तो दीज आर माई रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो यहाँ पर आपका बेटा पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लिखना कैसा हो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा। तो जब भी बेटा कंस्ट्रक्शन लिखो तो कितनी चीज़ें लिखनी होती है, टोटल 4 चीज़ें लिखनी होती है। कौन कौन सी 4 चीज़ें, सबसे पहला लिखना होता है डेटा, फिर टू कंस्ट्रक्ट, एंड देन आफ्टर आप यहाँ पर ऐसा स्टार करके लिखना चाहो फिगर, तो फिगर ऐसे लिख सकते हो, या तो डायग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। 4 पार्ट करोगे बेटा तो आपको 4 में से 4 मार्क मिलेंगे। कोई बेटा आपके एक भी मार्क इसको काट नहीं सकता अगर आपने करेक्ट ड्रॉ किया और करेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं तो, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज द सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज द सेंटर, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी। फिर आपको क्या करना है, ए को सेंटर रखना है और वहां पर आपको बनाना है 4 सेंटीमीटर का सर्कल।
फिर बी को सेंटर रखना है और बनाना है आपको 3 सेंटीमीटर का सर्कल। फिर आपको क्या करना है, बी वाले सेंटर से आपको जो ड्रॉ करना है वो टेंजेंट्स कहाँ पर करना है, ए वाले सर्कल को। फिर ए में से आपको ड्रॉ करना है बी वाले सर्कल को। तो कुछ ऐसे आपको टेंजेंट्स बनाने हैं, बट ए और बी के में से टेंजेंट बनाने के लिए पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाएंगे वो सब कुछ हम डिटेल के अंदर प्रॉपर जब फिगर ड्रॉ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको रफ ओवरव्यू दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डेटा क्या है। तो आपको पहले बोला गया है कि ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ले लो। तो आपको सबसे पहले क्या बोला है कि भाई ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लो। फिर बोला है कि भाई ए को सेंटर रखना है और 4 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ड्रॉ मतलब सर्कल विथ सेंटर ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय टेकिंग सेंटर बी। तो सर्कल विद सेंटर बी एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इतनी चीजें आपको गिवन है। आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल, मतलब पहले ए वाले सर्कल को फिर बी वाले सर्कल को, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल। तो जब आप ए वाले सर्कल को ड्रॉ करोगे तो कहाँ से ड्रॉ करोगे, बी में से ड्रॉ करोगे। और बी वाले सर्कल को जब ड्रॉ करोगे तो किस में से ड्रॉ करोगे, ए में से ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करना है देख लेते बेटा। तो सबसे पहले मुझे क्या बोला गया है, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बनाओ। तो सबसे पहले मैं स्केल का यूज करके क्या करूंगा, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। जीरो से लेके मुझे कहाँ तक जाना है बेटा, 8 सेंटीमीटर तक जाना है। तो यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना था, तो 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया। फिर मुझे क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, ए, और इस तरफ का जो पॉइंट है इसका नाम क्या है बेटा, बी। तो ए एंड बी नाम दे दिया। अभी ए को सेंटर रख के कितना बनाना है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। पहले मेजरमेंट ले लेते हैं राउंडर का, ठीक है। तो ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर का रेडी है, तो पहले मुझे क्या करना है, पहले ए को सेंटर रख देना है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए को सेंटर रख के मैंने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। अब बी को सेंटर रख के मुझे कितना बनाना पड़ेगा, बी को सेंटर रख के मुझे 3 बनाना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 3 सेंटीमीटर का रेडियस रेडी कर देता हूँ, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर का रेडियस पहले रेडी कर देते हैं। तो चलो ये मेरा 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल था, सॉरी रेडियस था, वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं बी के ऊपर इसको सेंटर रख दूंगा, सॉरी गैस थोड़ा। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटीमीटर का क्या किया है, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो मुझे दो चीज बोली थी, दोनों मैंने यहाँ पर कर दी है। अभी मुझे करना क्या है, अगर यदि मान लो कि मुझे बी में से टेंजेंट ड्रॉ करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, ए और बी के बीच में यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता। तो अब मैं वही करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, तो ए से लेके पहले बी तक मेजर कर लेते हैं। ए से लेके बी तक पहले मेजर कर लो। फिर इसका मोर देन हाफ आपको लेना होता है, कितना लेना होता है, मोर देन हाफ। तो पहले अप्रोक्सीमेट हाफ कितना होगा, यहाँ तक होगा। इससे मोर देन हाफ का मतलब क्या होता है, आधे से ज्यादा। तो आधा तो यहाँ तक आ गया बेटा, इससे ज्यादा इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, यहाँ तक भी ले सकते हो, बाहर तक निकाल सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इतना ले लेता हूँ, ठीक है। मोर देन हाफ मतलब इतना, इट इज इनफ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में एक आर्क लगा देता हूँ। आर्क पहले से थोड़ी बड़ी बना देना, बाद में रिमूव कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आर्क बना देता हूँ अपवर्ड। सिमिलरली एक आर्क में बनाऊंगा डाउनवर्ड। अब सेंटर को हटा दूंगा और ले लूंगा बी के ऊपर, इसको इंटरसेक्ट करवा देते हैं। एक यहाँ पर लगाया और एक आर्क कहाँ पर लगाएंगे, नीचे की ओर। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों आर्क को क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेंटर रख के मुझे क्या करना था, ज्वाइन करना था। मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा आर्क को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा आर्क है इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इतनी लंबी आर्क की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैं इसको इरेजर से क्या करूँगा, थोड़ी छोटी कर दूँ ताकि मेरे फिगर क्लीन एंड नीट दिखे। ठीक है बेटा, अभी मुझे क्या करना है, बी में से टेंजेंट बनाना है। तो इस ये जो पॉइंट मिला बेटा, उस पॉइंट को पहले मैं नाम दे देता हूँ एम। क्या नाम दे देता हूँ, एम। एम को सेंटर रख के बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा। पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा पॉइंट करेक्ट है। और चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता है बेटा, पहले मुझे क्या करना होता है, दोनों साइड मेजर करना है कि क्या है पे हमारा जो मेजर पॉइंट था वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, इस तरफ ए को टच हो रहा है तो इस तरफ बी को भी टच होना चाहिए। देखो बी को भी टच हो रहा है। ठीक है, बी को भी टच हो रहा है, ए को भी टच हो रहा है। दैट मीन्स मेरा पॉइंट एम जो है मेरा करेक्ट पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, सीधा एक राउंड बना देना है। ठीक है, तो मैं राउंड बना दूं बेटा। तो इसको टच करके देखो, ए और बी दोनों को टच करता हुआ एक मैंने राउंड बना दिया। ठीक है, आपको एक ही पेंसिल से बनाना है तो सेम कलर रहेगा। मेरा यहाँ पर बेटा पास चॉइस है कि मैं कोई भी कलर से बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेटा आपको पॉइंट्स मिले हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला और एक पॉइंट यहाँ पर मिला। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एक्स, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ वाई। तो इस पॉइंट को मैं बोलूँगा एक्स डैश और इस पॉइंट को मैं बोलूँगा वाई डैश। अभी मुझे यहाँ पर से लाइन बनानी है। ठीक है, मैं कौन सी लाइन कहाँ से बनाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर मैं इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देता हूँ तो क्या ये टेंजेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ए में से मुझे टेंजेंट बनाने थे बी वाले सर्कल के ऊपर। तो बी वाले सर्कल के ऊपर टच कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है बेटा। ठीक है ना, तो मुझे ज्वाइन कहाँ पर करना पड़ेगा, तो ए को लेके ज्वाइन करना पड़ेगा एक्स के साथ, तब जाके ए में से टेंजेंट बनेंगे बी वाले सर्कल के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ए में से टेंजेंट बनाने थे बी वाले सर्कल के ऊपर। तो बी वाले सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरा एक्स और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरा वाई। तो यहाँ पर ऐसे बना दिया। सिमिलरली मुझे बी में से बनाना थे ए के ऊपर। तो ए के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक्स डैश। ए वाला जो सर्कल है इसके ऊपर कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स डैश। और दूसरा क्या है बेटा, वाई डैश। तो इस हिसाब से आपको पूरे का पूरा फिगर बनाना था। ठीक है, पर यहाँ पर जो भी बेटा आपको मिले इसको यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एरो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टेंजेंट्स। कौन कौन से टेंजेंट्स बने, ए एक्स ए वाई, बी एक्स डैश बी वाई डैश। ठीक है, आप इस हिसाब से टेंजेंट्स बना सकते हो। आप एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है बेटा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स कैसे लिखने। ठीक है, तो पॉइंट्स कैसे लिखने देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, मैंने ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बनाया था। तो मेरा पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, ये वाला मेरा पहला पॉइंट होगा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी विथ मेजर 8 सेंटीमीटर। फिर मुझे क्या करना था, ए को सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर का बनाना था। यहाँ पर देखो बेटा, ए को सेंटर रखा था, फिर 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया। बी को सेंटर रखा, 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया। तो इसको लिखते कैसे बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज में,
सर्कल विद सेंटर ए एंड 4 सेंटीमीटर की रेडियस, सर्कल विद सेंटर बी एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। इतना मुझे क्या करना था, ड्रॉ करना था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी बेटा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना था, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था, जो मुझे ए बी को कहाँ पर टच करके देगा, एम में इंटरसेक्ट करके देगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, थर्ड पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो मेरी येलो कलर की लाइन है बेटा, वो ए बी है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम। तो यहाँ पर मैंने एम ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना था, एम को सेंटर रखना था और एम से लेके ए तक मेजरमेंट लेना था, फिर एक सर्कल बनाना था। तो मुझे ओवरऑल हुआ क्या बेटा, तो मैंने एम को सेंटर रखा, ए एम जितना रेडियस लिया और फिर सर्कल बनाया। तो लिखेंगे कैसे, सर्कल विद सेंटर एम एंड रेडियस ओ एम। सॉरी, यहाँ पर ओ एम की जगह पे क्या आएगा बेटा, ए एम आएगा। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओ एम की जगह पे क्या आएगा, ए एम आएगा। ठीक है, विच इंटरसेक्ट, ए वाला जो सर्कल है मतलब जिसका सेंटर ए है, उसको कहाँ पर टच करेगा, उसको टच करेगा बेटा एट पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, ए वाले को एक्स एंड वाई में, तो यहाँ पर बेटा हमारा गलती है, यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, एक्स और वाई। और ए वाला जो पॉइंट है बेटा, उसको हम क्या पर ले लेंगे, और बी वाले सर्कल को कहाँ पर टच कर रहा है बेटा, एक्स डैश और वाई डैश में टच कर रहा है। ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश में टच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एक्स डैश और वाई डैश। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर करना क्या है बेटा, एक्स डैश और वाई डैश। फिर मुझे क्या करना था बेटा, ए को एक्स डैश के साथ और ए को वाई डैश के साथ ज्वाइन करना था। तो ए एक्स डैश, ए वाई डैश। सिमिलरली बी से मैं ज्वाइन करना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, बी से लेके एक्स को और बी से लेके वाई को, तो बी एक्स और बी वाई ड्रॉ करने थे। ठीक है, तो वो मेरे क्या थे, चारों के चारों मेरे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स थे। तो आई होप आपको चारों के चारों कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी बेटा। तो गाइज आई होप ये ट्यूटोरियल आपको सर्कल के रिलेटेड कंस्ट्रक्शन सीखने में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स है तो सबसे पहले आपके तक हम पहुंचा सके। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड डे एंड टेक केयर।